तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक जलता हुआ शहर दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले और हम देखते हैं कि वो शहर बिल्कुल ठीक होता है और चारों तरफ सभी लोग शांति से रह रहे होते हैं। शहर के एक क्लिनिक में हम डॉक्टर जूडी को देखते हैं जिसके पास उनकी असिस्टेंट बेका आई होती है जो अपने बॉयफ्रेंड का बेसबॉल मैच देखने के लिए उनसे छुट्टी मांगने आई थी। दूसरी तरफ बेसबॉल मैच में हम डेविड को देख पाते हैं जो इस शहर का शेरिफ होता है और अपने कलीग रसल के साथ वहां पर आया होता है। तभी डेविड एक अजीब चीज नोटिस करता है कि एक बूढ़ा इंसान अपने हाथ में शॉटगन लिए हुए बहुत अजीब तरह से प्लेग्राउंड के अंदर आ रहा था। लोग ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। डेविड उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बूढ़ा इंसान उसके किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा था। वो तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे मानो उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। डेविड उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता, इससे पहले ही वो बूढ़ा इंसान अपनी शॉटगन उसकी तरफ पॉइंट कर देता है जिससे डेविड घबरा जाता है और वो सेल्फ डिफेंस में उस बूढ़े इंसान को शूट कर देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पर इसके बाद डेविड को बहुत बुरा लगने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो एक बार और उसे समझा सकता था। इसके बाद डेविड उसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज देता है। डेविड को ये लग रहा था कि शायद वो बूढ़ा इंसान नशे में था। यहाँ से निकलकर डेविड उस बूढ़े आदमी की फैमिली के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी वाइफ तो उल्टा डेविड पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसने तो 2 साल पहले ही पीना छोड़ दिया था। ये बात डेविड को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी देखने में ही समझ में आ रहा था कि वो अपने होश में नहीं है। रात में भी डेविड बहुत परेशान होता है, इसलिए उसे रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन डेविड को फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट मिलती है जिससे उसे पता चलता है उस बूढ़े आदमी की बॉडी में 0% अल्कोहल मिला है। इससे वो काफी परेशान हो जाता है, इसलिए एक बार फिर से उसी ग्राउंड में चला जाता है। तभी उसे पास में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम बेन था और वो भी बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। रात में बेन अचानक से अपने कमरे से उठकर नीचे चला जाता है। तभी उसकी वाइफ नोटिस करती है कि बेन ने हार्वेस्टर ऑन कर दिया है। ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतनी रात में बेन हार्वेस्टर ऑन करके क्या कर रहा होगा। इसलिए उसकी वाइफ अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ देती है और अकेले नीचे चेक करने चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि हार्वेस्टर ऑन होता है पर वहां पर बेन नहीं होता। लेकिन इतने में ही उसे अपने बच्चे की चीखने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो काफी घबरा जाती है और एक बार फिर से भागते हुए उसके पास जाती है। उसका बेटा बताता है कि डैड बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और उनके हाथ में चाकू है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और घर की एक अलमारी में छिप जाते हैं। बेन को उनके छिपने की आवाज सुनाई दे जाती है, इसलिए वो जोर जोर से उस अलमारी को पीटने लगता है पर वो अलमारी अंदर से लॉक होती है, इस वजह से वो उसे नहीं खोल पाता। पर तभी बेन पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर उस घर को आग लगा देता है जिसमें उसकी बीवी और बच्चे बुरी तरह से जलकर मारे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बेन को घर के बाहर बैठा हुआ देखते हैं जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है और वो ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन पुलिस बेन को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में बेन रसल को बहुत अजीब तरह से देख रहा होता है और ये देखकर डेविड को ध्यान आता है कि वो बूढ़ा आदमी भी डेविड को ऐसे ही देख रहा था। तभी उसे कुछ हंटर्स का कॉल आता है जो उन्हें बताते हैं कि जंगल की नदी से उन्हें एक अजीब सी डेड बॉडी मिली है। कुछ देर में डेविड और रसल एक डॉक्टर को लेकर वहां पर पहुंचते हैं जो उस बॉडी को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उस बॉडी को पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। हालांकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, पर इस बॉडी की हालत कैसे हो गई ये आपको मूवी के आखिर में पता चलेगा। खैर उसके हुलिये से इतना तो समझ आ जाता है कि ये बॉडी किसी प्लेन के पायलट की है। तभी रसल डेविड को बताता है कि मेरी कुछ सीनियर ऑफिसर्स से जान पहचान है जो मुझे 1-2 दिन पहले बता रहे थे कि उनका एक प्लेन हमारे जंगल में क्रैश हो गया है। पर मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं क्योंकि उनके अलावा मीडिया तक को भी इस बारे में नहीं पता था। डेविड को समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो शायद गवर्नमेंट भी लोगों से छुपाना चाहती है। इसलिए वो दोनों एक नाव को लेकर उस नदी में प्लेन को ढूंढने निकल जाते हैं और शॉकिंगली कुछ देर के बाद उन्हें नदी के अंदर एक बहुत बड़ा सा मिलिट्री प्लेन मिल भी जाता है। डेविड जब लौटकर वापस आता है तो वो देखता है कि पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कट कर दिया गया होता है और पूरे शहर में कोई दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। डेविड जब रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो वो दिखता है कि पूरा लैब भी खाली हो रखा है। तभी उसे एक बॉडी दिखाई देती है जिसके आंख और मुंह को किसी ने बहुत बुरी तरह से सिला हुआ होता है जो कि डेविड को इशारों से पीछे देखने के लिए बोल रही होती है। और जैसे ही डेविड पीछे
पीछे मुड़ता है वो दिखता है कि डॉक्टर उस पर अटैक कर रहा है, पर किसी तरह से डॉक्टर उसका वेपन छीनकर उसे जान से मार देता है। डेविड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और लोग इस तरह से पागल क्यों हो रहे हैं। वो जल्दी से अपने घर पर जाता है और जॉडी से अपने सारा सामान पैक करके इस शहर को छोड़ने के लिए बोलता है, पर जॉडी उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही उसके घर को चारों तरफ से मिलिट्री घेर लेती है और उनको घर से बाहर निकालकर अपने साथ एक बस में डाल देती है जिसमें शहर के बाकी के लोग भी होते हैं। वो उन्हें लेकर एक रेस्क्यू कैंप में आते हैं जहाँ पर वो सभी का टेम्परेचर चेक कर रहे थे। हालांकि डेविड का टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है, पर जूडी का टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो उन दोनों को अलग कर देते हैं और जूडी को बाकी के इन्फेक्टेड लोगों के साथ रख दिया जाता है। हालांकि जूडी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इसलिए हाई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे बाकी लोगों के साथ बेड से बांधकर रख दिया जाता है। इधर डेविड जॉडी को लेकर के परेशान हो रहा होता है कि इतने में ही कुछ इन्फेक्टेड लोग उनके रेस्क्यू एरिया में भी घुस जाते हैं और ये देखकर आर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। डेविड को समझ आ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। डेविड जॉडी की जान बचाने के लिए रसल के साथ इन्फेक्टेड लोगों वाले रूम में चला जाता है जहां पर जॉडी अपने सामने अपनी असिस्टेंट बेका को देखती है जिसे भी उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। तभी उस रूम में एक इन्फेक्टेड आदमी घुस जाता है जिसने अपने हाथ में एक शार्प टूल लिया हुआ था। वो इंसान अपने होश में बिल्कुल भी नहीं होता है, पर उसे अपने आसपास से जो भी आवाज सुनाई देती है वो उस इंसान को मार दे रहा था। वो बेका को मारने ही वाला था कि इतने में ही जॉडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और गुस्से में वो उस टूल से जॉडी की तरफ वार करता है, पर इतने में ही डेविड और रसल वहां पर पहुंच जाते हैं जो उस इंसान को मार गिराते हैं और जूडी और बेका को आजाद कर देता है। इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि लोगों को क्या हो गया है और सब एक दूसरे को मारने पर क्यों उतर आए हैं। इन्हें इनका नाम भी नहीं पता होता है, इसलिए ये इनका नाम क्रेजीज रख देते हैं क्योंकि सभी लोग एक दूसरे की जान के लिए पागल से हो रखे थे। ये बाहर निकल कर देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। उन इन्फेक्टेड लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। बेका को अपने बॉयफ्रेंड स्पॉटी की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो स्पॉटी को भी अपने साथ ले लें। बेका की बात मानकर ये लोग स्पॉटी के घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर स्पॉटी और उसके पेरेंट्स एक शेड में छुपे हुए होते हैं और वो उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। पर तभी उन्हें आर्मी के आने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो घबरा जाते हैं, पर आर्मी उनके घर में घुसकर स्पॉटी के पेरेंट्स को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो बिना कुछ सवाल किए उसके पेरेंट्स को जान से मार देते हैं। ये देखकर स्पॉटी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, पर वो सोल्जर्स उसे दूर से ही शूट करके खत्म कर देते हैं। ये देखकर उन्हें समझ में आता है कि ये तबाही उन इन्फेक्टेड लोगों ने नहीं बल्कि आर्मी ने मचाई है, क्योंकि आर्मी इस चीज को बाहर नहीं जाने देना चाहती, इसलिए वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे इन्फेक्टेड हो या नॉन इन्फेक्टेड, वो उन दोनों को ही जान से मार दे रहे हैं। इन्हें मारने के बाद चीफ एक सोल्जर को घर के अंदर भेजता है ताकि वो चेक कर सके कि अंदर कोई और तो नहीं है, पर डेविड और रसल किसी तरह से उस सोल्जर पर ओवरकम कर लेते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए पूछते हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। वो सोल्जर उन्हें बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। अभी तक हमें सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों को मारने के ऑर्डर्स आए थे, पर अभी हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि चाहे इन्फेक्टेड हो या नॉन इन्फेक्टेड, हमें पूरी सिटी को ही क्लीन करना है, पर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे कुछ ना करो तो। डेविड और रसल इस पर विश्वास करते हैं और उसे छोड़ देते हैं और वो आर्मी सोल्जर भी बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताता। यहाँ से निकलकर ये सभी डेविड के घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर ऑलरेडी उस ओल्ड आदमी की पत्नी और उसका बेटा मौजूद होते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुके थे और वो उन लड़कियों को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। डेविड जब उन्हें छुड़ाने के लिए रूम में एंटर करता है तो वो दोनों उसे जान से ही मारने वाले थे, पर इतने में ही रसल बाहर से उन्हें देख लेता है और वो खिड़की से शूट करके दोनों को मार देता है। जिसके बाद ये सभी डेविड की गाड़ी में बैठ जाते हैं और इस शहर को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर स्पॉट कर लेता है, जिससे बचने के लिए ये एक कार वॉशिंग सेंटर में छिप जाते हैं। पर वहां पर ऑलरेडी कुछ इन्फेक्टेड लोग मौजूद होते हैं जो उस कार वॉशिंग मशीन को ऑन कर देते हैं, जिस वजह से ये ना चाहते हुए भी इन्फेक्टेड लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। जिसके बाद वो उन पर अटैक कर देते हैं, पर ये किसी तरह से उन सभी लोगों को जान से मार देते हैं। पर इस बीच जॉडी की असिस्टेंट मारी जाती है, जिसे देखकर ये सभी इतना दुखी हो जाते हैं कि इन्हें अपनी गाड़ी का ध्यान ही नहीं रहता और वो न्यूट्रल पर होने की वजह से सड़क पर आ जाती है, जिससे आर्मी वाले उसे स्पॉट कर लेते हैं और दूर से ही मिसाइल मारकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं। उन सोल्जर से बचने के लिए ही दूसरे रास्ते की तरफ भागने लगते हैं और तभी उन्हें अपने पास 2 गाड़ियां दिखाई देती हैं जिनके अंदर कोई भी नहीं होता है, और तभी उन्हें अपने पास से किसी गाड़ी के जाने की आवाज सुनाई देती है जो कि एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर की गाड़ी होती है।
डेविड उस गाड़ी को गन पॉइंट पर करके रुकवाना चाहता था, पर रसल का बिहेवियर आज सुबह से ही बहुत अजीब हो रखा था। वो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो उस चलती गाड़ी के आगे कीले बिछा देता है, जिससे उस गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड उस चीफ को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि आखिर शहर में ये सब कुछ हो क्या रहा है और लोग इन्फेक्टेड कैसे हो रहे हैं, जिस पर चीफ ऑफिसर बताता है कि हम लोगों ने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया था जो कि एक वायरस से बना था। उस वायरस के हेल्प से हम किसी भी जिंदा इंसान को ज़ॉम्बी में बदल सकते थे और ये वेपन हमने इमरजेंसी में वॉर के लिए बनाया था। पर जब हम इसे कहीं सेफ जगह पर ले जा रहे थे तभी हमारा प्लेन क्रैश कर जाता है और वो इसी सिटी के जंगल में जाकर गिरता है। और जब हमने वहां पर जाकर देखा तो हमें पता चला कि वो प्लेन एक नदी में क्रैश हुआ है। उस नदी का पानी पूरे शहर के घरों में जाता था और जितने भी लोगों ने उस पानी को यूज किया है वो सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। हालांकि हम लोगों को बचाना चाहते थे पर पूरी सिटी ही इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसलिए हमें पूरी सिटी को ही बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। रसल ये सुनकर इतने गुस्से में आ जाता है कि वो तुरंत ही उस ऑफिसर को शूट कर देता है। डेविड को ये चीज बहुत अजीब लगती है कि रसल इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहा है। तभी उसे शक होने लगता है कि शायद रसल भी इन्फेक्टेड हो गया है, जिसके बाद वो उससे गन छीन लेता है और उसे ये रियलाइज कराता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। पूरा दिन चलते चलते जब रात में वो सिटी के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो वो दिखते हैं कि आर्मी वालों ने पूरे बॉर्डर को सीज कर रखा है, क्योंकि वो किसी को भी इस सिटी से बाहर नहीं निकालना चाहते। रसल उनसे कहता है कि देखो मैं तो इन्फेक्टेड हो ही चुका हूँ, मुझे तो मरना ही पड़ेगा, तो क्यों ना मैं चाहते चाहते तुम्हारी हेल्प करता जाऊं। ये बोलकर वो आर्मी वालों के सामने आ जाता है, जिससे आर्मी का सारा ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसकी पत्नी बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इस बीच रसल बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, क्योंकि आर्मी वाले उसे देखते ही शूट कर देते हैं। यहाँ पर डेविड को एक ट्रक मिल जाता है जिसके अंदर वो जूडी को बैठाकर वहां से भागने लगता है, पर उसी ट्रक में मिलिट्री का एक वॉकी टॉकी भी रखा हुआ था, जिसमें दूसरी तरफ से ऑर्डर आ रहे होते हैं कि वो जल्दी ही इस सिटी पे बॉम्ब गिराने वाले हैं। डेविड घबरा जाता है और फुल स्पीड में उस ट्रक को भगाने लगता है। वो बस शहर को क्रॉस करने ही वाले होते हैं कि इतने में ही आर्मी उस शहर में बॉम्ब गिरा देती है, जिससे पूरा शहर तबाह होने लगता है और इसमें ही डेविड का ट्रक भी जल जाता है। पर इससे पहले ही डेविड और जॉडी ने शहर छोड़ दिया था, जिसके बाद वो खुशी खुशी इस नए शहर में रहने का डिसाइड करते हैं। पर तभी हमें सैटेलाइट से एक जोन दिखाया जाता है, जिसका मतलब था कि गवर्नमेंट अब इस सिटी को भी ब्लास्ट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्फेक्शन फैल चुका था। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे दूसरे वाले चैनल को भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में दी हुई है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।